हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपका जो ईवीएस होता है यानी कि पर्यावरण जो अध्ययन होता है उसकी तैयारी आपको कैसे करना है, कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनको आपको पढ़ना है। ठीक है, आप सभी को पता है कि जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है उसमें जो है 5 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें सीटीपी, ईवीएस और गणित यानी कि मैथ और 2 लैंग्वेज जिसमें हिंदी कंपलसरी होता है, दूसरा इंग्लिश और संस्कृत या फिर कोई अदर लैंग्वेज आप ले सकते हैं। 5 सब्जेक्ट होते हैं, सभी आपके 30-30 नंबर के होते हैं। ठीक है, 30 क्वेश्चन होते हैं और 30 नंबर के होते हैं। तो इसमें जो है आपका ईवीएस भी पूछा जाता है। ईवीएस का मतलब आपका पर्यावरण अध्ययन। तो पर्यावरण अध्ययन में जो टॉपिक होता है उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जो आपका सेकंड सब्जेक्ट होता है वो ईवीएस है और ईवीएस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन जो भी आप पढ़ेंगे एकदम सॉलिड पढ़ेंगे, ये सारी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जितने भी टॉपिक हैं। ठीक है, हर टॉपिक से आपके 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, तो सारे टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी थोड़ी सी हेल्प मिल सके। अब देखते हैं कि जो ईवीएस है वो कितने चैप्टर में बटा है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जो ईवीएस यानी जो पर्यावरण अध्ययन है ये जो है 2 थीम में बटा हुआ है। ठीक है, 2 चीज़ों में डिवाइड है। एक तो पहला आपका थीम और दूसरा उप थीम। ठीक है, यानी जो पूरा ईवीएस का जो सब्जेक्ट है वो थीम और उप थीम पे ही डिपेंड है। सारे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो थीम और उप थीम से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थीम कौन कौन से हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, कौन कौन से उप थीम है जहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो ईवीएस का थीम है वो जो है 6 थीम में बटा हुआ है। ठीक है, एक थीम है और उसके कुछ उप थीम हैं, तो उसके बारे में भी डिटेल में देख लेते हैं। अगर थीम की बात करें तो पहला जो थीम है वो है आपका परिवार एवं मित्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आपके यहीं से पूछ लिए जाते हैं, पहले ही थीम यानी परिवार और मित्र से। इसके जो है 4 उप थीम भी हैं। कौन कौन से 4 उप थीम है? एक है आपसी संबंध, यानी कि जो आपका रिश्ते होते हैं आपसी संबंध के, जो आपके घर के रिश्ते होते हैं, भाई बहन, माता पिता, चाचा चाची, ये जो रिश्ते होते हैं यहाँ से होते हैं। दूसरा होता है काम और खेल। ठीक है, तीसरा है जानवर, चौथा है पौधे। ठीक है, जानवर और पौधे ये क्या है? ये 4 उपथीम है, किसके हैं? परिवार और मित्र के। परिवार और मित्र जो है आपका एक क्या है? थीम है, और इसके जो है 4 ये उप थीम है। ठीक है, अगर अन्य थीम की बात करें, ठीक है, जो 5 और थीम है, क्योंकि पहला जो थीम है वो आपका जो है परिवार और मित्र हो गया, और इसके बाद 5 और जो है थीम है, क्योंकि 6 थीम में बटा हुआ है। तो दूसरा जो थीम की बात करें वो है आपका भोजन, यानी कि जो फूड है, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तीसरा है पानी यानी कि जल, आवास यानी कि जो आपका आश्रय घर है, और यात्रा, और छठा है जो हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, जो भी चीज़ें बनाते हैं हम किस तरीके से बनाते हैं। ये सारे क्या है? थीम है। ठीक है, टोटल जो ईवीएस के जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन सभी थीम से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। और ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के जो किताब है आपकी, और जो 3 to 5 यानी अगर आप 1 से 5 तक कह लें, या फिर अगर 1-2 छोड़ दें, अगर 3 से 5 तक की भी जो किताब है ईवीएस की उसको पढ़ लेते हैं तो सारे क्वेश्चन आपके वहीं से ही पूछे जाते हैं, बाहर से नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा कि जो आपका पर्यावरण अध्ययन है ये जो है टोटली थीम पर ही डिपेंड है। पहला जो थीम है परिवार और मित्र है, इसके 4 उप थीम है, जो कि आपसी संबंध यानी कि रिलेशन है, काम और खेल है, फिर जानवर है और पौधे हैं। ये जो है आपका 4 उप थीम है। थीम और उप थीम से भी हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद अन्य थीम की बात करें तो दूसरा जो थीम है वो है भोजन, तीसरा है पानी यानी कि जल, चौथा है आवास यानी कि घर, पांचवा है यात्रा, और छठा है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। भोजन किन किन राज्यों में किस किस तरीके से भोजन बनाए जाते हैं, कौन कौन से ऐसे भोजन हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। पानी से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि जो दूषित जल होता है उसे कौन कौन से रोग होते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। आवास, जो भी राज्य हैं वहाँ पे किस प्रकार के आवास यानी कि घर बनाए जाते हैं। यात्रा से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और हम चीज़ें कैसे बनाते हैं यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी
टोटल जो क्वेश्चन पूछा जाता है ईवीएस का वो पूरा जो है आपके थीम और उप थीम पे ही डिपेंड है, इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के जो 1 to 5 की जो है किताब है वहीं से आपके पूछे जाते हैं। अगर आपके पास 1 से 5 तक की एनसीईआरटी की किताब है तो वहाँ से सारी चीज़ों को आप क्लियर कर सकते हैं। नहीं है तो आप जो है सारी जो भी क्लासेस हम कराएंगे ईवीएस की उसको देखते जाइएगा, सारी चीज़ें आपकी वहाँ से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने क्लियर करी कि जो ईवीएस की तैयारी करना है आपको इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको जो 6 थीम है इनको ध्यान से पढ़ लेना है बस। ठीक है, तो जो ईवीएस है वो जो है 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें 15 नंबर का आपका कंटेंट होता है और 15 नंबर का पेडागोजी होता है। तो 15 नंबर का जो कंटेंट होता है वो सारा आपके यही 6 थीम से ही संबंधित होता है, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 15 नंबर का आपका पेडागोजी होता है, जो कि जो पर्यावरण अध्ययन होता है, जो सब्जेक्ट होता है उसको किस तरीके से पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए बच्चों को, उसके बारे में टोटल जो है दिया होता है। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि ईवीएस की अगर आपको तैयारी करनी है तो आपको कुछ भी अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ एनसीईआरटी को फॉलो करना है, एनसीईआरटी ही पढ़नी है, आपको बाहर से कुछ भी नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी से ही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपके पास 1 से 5 तक की कोई भी एनसीईआरटी की किताब है, ठीक है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। नहीं तो हम जितनी भी क्लासेस लाएंगे ईवीएस की वो आप देखते जाइएगा, सारे जो कॉन्सेप्ट हैं आपके यहाँ से क्लियर होते जाएंगे, चाहे वो आपका कंटेंट हो चाहे आपका पेडागोजी हो। ठीक है, तो आज की क्लास में यही सारी चीज़ें डिस्कस करनी थी कि जो ईवीएस की तैयारी है आपको किस तरीके से करनी है, ताकि 30 में 30 आसानी से मिल जाए, क्योंकि जो 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ही ईजी पूछे जाते हैं और वही क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और टोटल आपका यही 6 थीम और उप थीम से ही संबंधित होता है, कहीं बाहर से नहीं पूछा जाता। जितने भी क्वेश्चन होते हैं सारे एनसीईआरटी से ही संबंधित होते हैं। ठीक है, तो आई होप चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।